प्रथम वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा नमन। महान क्रांति सूर्य, क्रांतिकारी विचारों के धनी ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन। कल 14 अप्रैल है और जब भारत स्वतंत्र नहीं था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कि 10 भाषाओं का ज्ञान रखते थे, दोनों हाथों से लिखना जानते थे, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। हम उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनानी भी चाहिए, क्योंकि परतंत्र भारत में कुछ तो ऐसी बात होगी जो उनको ही संविधान लिखने के लिए चुना गया, क्योंकि उनके पास कम से कम 38-39 तो डिग्रियाँ ही थी और विभिन्न भाषाओं का उनको ज्ञान भी था और विभिन्न देश के संविधान का उन्होंने पठन पाठन किया था और उसके आधार पर कि हमारे विस्तृत भारत का संविधान किस प्रकार का बन सकता है, तो उन्होंने तब जाकर के लगातार अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, जैसा कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा हालांकि उन्होंने पहले ही संविधान की चीज़ें अपने नोट कर रखी थी, बस उसको अंतिम रूप देना था। तब भी हम पढ़ते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में उन्होंने संविधान को तैयार किया था। तो ऐसे महान पुरुष के चरणों में और उनकी बैक सपोर्टर माता रमाबाई को, जिनको रमाई बोलते हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। अब मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए क्या, जो कि उस समय बहुत ही ज़रूरी था। लोग किसी एक जाति एक विचारधारा से उनको जोड़ देते, जो कि ये उनके कद को छोटे करने जैसा है, क्योंकि उन्होंने जो किया है, मैं तो ये मानती हूँ, मैं मेरी नज़र से देखूँ, मैं एक महिला की नज़र से अगर मैं देखती हूँ, तो उन्होंने महिलाओं के लिए इतने सारे संविधान में प्रावधान किए या इतनी सारी उनको स्वतंत्रताएं दी है या इतने सारे उनके लिए हितकर कार्य किए हैं कि हमको तो उनके आगे नतमस्तक होना ही चाहिए। उन्होंने किसी स्पेशल वर्ग विशेष की महिला के नहीं, पूरी भारतवर्ष की महिलाओं के लिए जो संविधान में प्रावधान किए हैं, जो कि परतंत्र भारत में हमारे लिए खुलकर जीना या हमारी बात कहना या विचार रखना उतना ही दुष्कर था। तो कुछ में जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए। उस समय की जो दृष्टि देखते हुए जो महिलाओं की स्थिति थी परतंत्र भारत में, उसको देखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान बनाया। तब उन्होंने छोटी छोटी बातें जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई, हमारे लिए पूरी भारतवर्ष की महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है कि पहले देखिए दत्तक लेने का अधिकार ही नहीं था महिलाओं को या पुरुष को। तो होता क्या था कि परतंत्र भारत में जो निसंतान दंपत्ति होता था और पैसे वाला होता था, तो उसकी संपत्ति को अंग्रेज लोग अपनी संपत्ति में मिला लिया करते थे। तो इससे पीड़ित तो लक्ष्मीबाई भी रही हैं, हमारी क्रांतिकारी महिला थी जो लक्ष्मीबाई भी रही हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही दत्तक पुत्र गोद लिया तो अंग्रेज़ों को ये बात खल गई और उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनसे दत्तक गोद लेने का भी हमको अधिकार नहीं था। हमारी कुछ संतान है, हम चाहते हैं कि अपनी इच्छाओं को फलीभूत होते हुए अपनी संतान में देखें, नहीं है तो किसी की गोद लेकर के उसमें देखें। तो इस चीज़ की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी महान क्रांतिकारी लक्ष्मीबाई रही है। तो हम महिलाओं के लिए इतनी सारी बातें उन्होंने कर दी, जिसको कि हिंदू कोड बिल के नाम से दिया था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। धीरे धीरे कालांतर में उन्होंने सीधे सीधे सभी बातें जैसे लागू कर दी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि परतंत्र भारत में पुरुष वर्ग एक से अधिक पत्नियां रखते थे, तो उन्होंने बहुपत्नी प्रथा को ख़त्म करके स्त्री को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। दूसरा है, पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी को शून्य घोषित किया, अमान्य है करार दे दिया। फिर पिता की संपत्ति में पिता की जो संपत्ति है उसमें पुत्र और पुत्री को समान हक का, उत्तरदायित्व का, जिसको बोलते हैं हम, अधिकार दे दिया। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया,
तलाक लेने का अधिकार दिया। अगर पति पत्नी में किसी कारण से नहीं बन रही है या विचार मेल नहीं खा रहे हैं या कोई एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहा है तो दोनों इस हालत में तलाक ले सकते हैं। अब भारत जो हमारा धारा 42 है संविधान की अनुच्छेद 42 में उन्होंने प्रसवकालीन छुट्टी का प्रावधान कर दिया और छुट्टी के साथ साथ उन छुट्टी के दिनों में आपको वेतन भी मिलेगा। समान कार्य को और समान वेतन, ये धारा जैसे कि 39 में 39 में उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित कर दिया। उसमें ऐसा नहीं है कि महिला को कम वेतन मिलेगा या पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलेगा, बल्कि इतना और कर दिया कि महिला को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार उसकी क्षमता के अनुसार से उसको कार्य दिया जाए। और भूमिगत कोयला खदानों में महिलाओं को काम करने की मनाही कर दी। और मजदूरों के लिए देख लिए कितना कर दिया कि जो पहले 12-12 घंटे मजदूर वर्ग काम करता था उन घंटों को सीमित कर दिया 8 घंटे के लिए उन्होंने मजदूरी का जो समय है वो निर्धारित कर दिया। अब बाल विवाह पर रोक लगा दी, जैसे कि वर्तमान में शारदा एक्ट इस पर काम कर रहा है, जो कि साल में एक बार ही एक्टिव होता है। वैसे तो सरकार की तरफ से निर्देश है कि कोई भी बाल विवाह की सूचना देने पर या मुखबिर बनने पर उसको उचित इनाम मिलता है, तो इसमें शारदा एक्ट नाम दे रखा है। तो उन्होंने बहुत पहले ही बाल विवाह पर रोक लगा दी। और विधवा विवाह को क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं कि कोई भी युवती जो कि नव विवाहिता विधवा हो जाए या कोई युवा अवस्था में विधवा हो जाए तो वो अपना जीवन मतलब कैसे काटे, तो इसके लिए उन्होंने विधवा विवाह का भी प्रावधान किया है। इससे पहले उनके गुरु रहे महान क्रांतिकारी विचारों के धनी ज्योतिबा फुले, उन्होंने भी विधवा विवाह को या विधवाओं को आश्रय देने की पहल की थी। तो और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, मतलब सभी के लिए महिला पुरुष सब वोट देंगे जो कि 18 से ऊपर के हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हैं। महिलाओं को इतना कर दिया कि वो किसी भी पद को धारण कर सकती हैं, जैसे प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, जो भी उनकी योग्यता के अनुसार वो पद को धारण कर सकती है। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दे दिया, जिसमें हम बोलते हैं ना आत्मसम्मान के साथ, आत्म स्वाभिमान के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आप अपना जीवन कहीं भी देश के किसी भी कोने में रहें आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और उन्होंने अंतरजातीय विवाह की मंजूरी दी। धारा 15 में स्त्री पुरुष का भेदभाव खत्म किया। तो ये इतने सारे हमको महिलाओं को जो उनके लिए सहूलियत प्रदान की है, तो ये किसी एक जाति वर्ग विशेष की महिला के लिए नहीं बल्कि सभी वर्ग, भारतवर्ष की सभी महिलाओं के लिए इतनी सारी हमको छूट, इतनी सारी रियायतें, इतनी सारी आत्मसम्मान आत्मगौरव के साथ जीवन जीने की जो हमको संविधान में जीवन जीने का जो अधिकार दिया, तो वो बाबा साहब ने हमारे लिए पहले ही निर्धारित कर दिया है। और उसी का कारण है कि आज हम महिलाएं सर उठा करके अच्छे अच्छे पदों को ग्रहण किए हुए हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में सांसद है, राष्ट्रपति है, कोई महिला राष्ट्रपति भी हमारी माननीय महिलाएं रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं और एमएलए तो अनगिनत हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सभी समाज की महिलाओं को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप सभी को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत धम्मकामनाएँ। मैं सुनीता वर्मा आप सभी को, सभी देशवासियों को अपनी तरफ से 14 अप्रैल के अवसर पर धम्मकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। और हम पर ये बाबा साहब का ये आशीर्वाद है कि हम आज महिलाएं स्वतंत्रता के साथ में और आत्मगौरव आत्मसम्मान के साथ में जीवन व्यतीत कर रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।